नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। आज हम बात करेंगे। अभी आपका कुछ न्यूज़ में आ रहे हैं, कुछ यूट्यूब में भी डॉक्टर साहब लोग आ रहे हैं। H1N1 का प्रकोप फिर से कह रहे हैं कि दिल्ली में, पूना में आते रहते हैं। सीजनल है, ये वायरस की बीमारी है, आपको मालूम है। रेस्पिरेटरी वायरस जो हमारे गले में, छाती में, रेस्पिरेटरी में। और ये सीजन रहता है, गर्मी के बाद बरसात में लोग आड़ लेते हैं। बसेस हमारे क्राउडेड है, हमारे ट्रांसपोर्ट क्राउडेड है, तो हमारे कंट्री में 2-3 बार पीक आते हैं रेस्पिरेटरी इलनेस के। वेस्टर्न कंट्रीज में शायद विंटर में आते हैं। और ये जो वायरसेस है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, इसके दो प्रोटीन होते हैं, एंटीजन होते हैं, H और N। इसीलिए H1N1, H2N3, ऐसे अलग अलग H3। जैसे जैसे चेंजेस, मेजर चेंजेस आते हैं तो वो H का नंबर चेंज हो जाता है, माइनर चेंजेस आते रहते हैं। तो H1N1 का भी कह रहे हैं, H1N1। अब इसका H1N1 के साथ काफी एक पुराना डर है, क्योंकि 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ा महामारी हुआ था। पूरे ग्लोब में बहुत सारे डेथ्स हो गए थे। तो उसी का हमेशा डर लगा रहता है। और जब भी अभी आपको याद होगा 2009 को H1N1 को लेके बहुत बड़ा पैनिक हुआ था। वो एक पहला, कोविड के पहले वो एक शायद ऐसा था कि जिसमें कि काफी गदर टाइप हो गया था। और उस टाइम भी जब तक वैक्सीन बनाए थे लोगों को फैल गया था। वैक्सीन बहुत कम लोगों ने लिया था 2009 का, H1N1 का। होता क्या है, जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस होते हैं इतने फास्ट स्प्रेड होते हैं ना। 3 दिन में इंक्यूबेशन पीरियड है। आज आप किसी के कांटेक्ट में आए, 3 दिन के अंदर आपको चालू हो गया खांसी वासी, जो इसके फ्लू, नाक बहता है, ब्लॉक होता है गले में, मतलब नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। छाती में कुछ लोगों को निमोनिया में चले जाते हैं। और ऐसे आप फैलाते रहते हो, तो जब तक आप वैक्सीन रोल आउट करोगे तब तक वो फैल चुका है। और जब रिकवर कर जाते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी हो जाता है। और वैक्सीन क्या है, फिर अगले बार, अगले सीजन में उसका स्ट्रेन चेंज हो जाता है। जो पहले का वैक्सीन बना रहता है वो अगले टाइम काम नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी म्यूटेशन होते रहते हैं, चेंज हो जाते हैं। और 1918 के साथ हम अभी नहीं कंपेयर कर सकते। 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है। क्योंकि उस टाइम एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, लोग बहुत गरीबी थी, भुखमरी थी, वो रेजिस्टेंस कम था, स्ट्रेस था, राशन वगैरह, वो एक बात है। दूसरा बात सबसे इम्पोर्टेंट है, उस टाइम एंटीबायोटिक्स ही नहीं आए थे। सिंपल पेनिसिलिन वेलेसिन कुछ नहीं था। तो क्या है, मेजोरिटी जो डेथ होते थे, वायरल इन्फेक्शन जब भी होता, वायरल निमोनिया होता, वो रिकवर कर जाते कई लोग। पर कुछ लोग को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और उस टाइम एंटीबायोटिक नहीं था। तो यहाँ तक जो इतिहासकार कहते हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री वाले, कि मैक्सिमम डेथ्स हुए थे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। आज के तारीख में एंटीबायोटिक है, तो आज के तारीख में इतने डेथ्स नहीं होते। होते हैं डेथ्स, ऐसा नहीं है कि आदमी का लाइफ लिमिटेड है। मोस्टली एल्डरली को, जो बेड रिडन होते हैं, उनको निमोनिया हो जाता, लोअर निमोनिया हो जाता। और इन्फ्लुएंजा वायरस, H1N1 वायरस, यहाँ तक कि कॉमन कोल्ड वायरस से भी 6-7% उनका मृत्यु दर हो जाता, जो बेड रिडन है, जिनका फिर कोमोबिडिटीज है। तो ऐसा नहीं है, डेथ तो होता है। पर उसका जो फियर फैक्टर है वो नहीं होना चाहिए। जो 1918 वाला, हेल्दी पर्सन को चलता फिरता है, चाहे बुजुर्ग भी हो, चलता फिरता हो, उसका लंग थोड़ा बहुत घूमता हो, बेड रिडन नहीं हो, तो उसको मिनिमम रिस्क है। और पहले जमाने में ये कोई लेबल नहीं होता था H1N1, या कोरोना वायरस करो तो कोरोना वायरस में भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये सब एंडेमिक है, सब फैल है, एलिमिनेट हुआ नहीं। तो इससे क्या है, एक साइकोलॉजिकल फियर, पैनिक वगैरह आ जाता है, जो पहले जमाने में नहीं आता था। आज से पुराने डॉक्टर, हाँ चलो फ्लू हो गया है, चलो रेस्ट ले लो, पानी पियो, थोड़ा गले में गरारे करो, स्टीम इनहेलेशन करो। वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटेड है।
H1N1 में काफ़ी कुछ हुआ था 2009 में। कई दवाइयाँ बिकी, जैसे कोविड में रेमडेसिविर बिका था, उस टाइम टामीफ्लू बिका था, ओसिल्टा माविर एंटीवायरल। बहुत सारे ट्रायल्स किए, ये किए, बोले कि इससे फ़ायदा होता, अर्ली स्टेज में देना चाहिए वगैरह। बाद में जो पूरा एनालिसिस किया, पता चला जितने भी इंडिपेंडेंट ट्रायल्स थे, एक दिन का फर्क हुआ था बीमारी में। बिगर एंटीवायरल के एक हफ्ते में ठीक होता था, एंटीवायरल लिया तो 6 दिन में ठीक होता था। 24 आवर्स का फर्क था। लेना है ले सकते हैं, क्योंकि आप किसी क्लिनिशियन के पास देंगे, वो टेमीफ्लू दे देगा वो। पर टेमीफ्लू का जो ट्रायल है, आप चेक कर लीजिए, कॉकरेन में चेक कर लीजिए, एक दिन का फर्क था। और जितने भी ड्रग कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रायल्स थे, उसमें फ़ायदा दिखाया था, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में नहीं दिखाया था ज़्यादा। तो एक दिन का फर्क है, मतलब एंटी मोस्टली सेल्फ लिमिटेड होता है। और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आपको एंटीबायोटिक वो देखते रहना चाहिए। आपका फीवर है, ये है, एक्सरे में कंसोलिडेशन है सेकेंडरी। और थोड़ा चलते फिरते रहना है, स्टिमुलेशन करना, पानी ज़्यादा पीना, हाइड्रेशन है, ये फीवर के लिए जो भी आप। हाँ, 101 से ज़्यादा है तो पैरासीटामोल रखते, माइल्ड फीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक दूसरा सवाल आता है वैक्सीन का। आप क्लिनिशियन के पास जाएंगे, वो बोलेगा वैक्सीन ले लो H1N1 का। पर वैक्सीन का ये है कि जब तक अभी फैल गया होगा, अभी देखिए दिल्ली में कह रहे हैं कि पीक है, पीक के बाद अभी नीचे आ जाएगा, क्योंकि सबको हो गया। जब तक आप वैक्सीन लेंगे तब तक ये। और वैक्सीन पहले, अभी वाला नया स्ट्रेन निकल रहा है, उसका वो जाता है रिपोर्ट, मॉनिटर, फिर वैक्सीन बनाते हैं। जब तक इतना काम होता तब तक ये फैल जाता है। तो हमेशा एक कदम पीछे रहते हैं हम वैक्सीन में। इसीलिए इसका जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का 50% से ज़्यादा एफिकेसी नहीं होता, मैचिंग होता ही नहीं है। दूसरी बात है, और जो एट्रीब्यूटेबल रिस्क रिडक्शन है, कि जो कि आप पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में अगर मास वैक्सीनेशन करते हो, एक्चुअली कितना कम होगा हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ, यही देखते हो। 3% से ज़्यादा नहीं है इसका। 3%, 100 में से 3 लोगों को आप बचाओगे, 100 लोगों को अगर वैक्सीन दोगे तो ठीक है, आपको लेना है ले सकते हो इंडिविजुअल। पर इतना मतलब ये जादू की छड़ी नहीं है वैक्सीन। अभी ओवरसोल्ड होता है आजकल सब चीज़ में। अभी तो अब कई जगह आपको बोलेंगे भी क्लिनिशियन की आपको कोई प्रोसीजर करना है, करना पर वैक्सीन का बहुत मतलब अनसर्टेन रहता है ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का। क्योंकि एक तो स्ट्रेन मैच नहीं करता है, एक कदम पीछे रहता है। तो ये आप हमने सोचा और अभी जो फिगर जो बता रहे हैं ना, जैसे दिल्ली में बता रहे हैं 1,000 से ज़्यादा केस हो गए। अब दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, 1,000 तो इतना हो जाता है। पूना में 400 500 कितने हो गए। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल में बेड्स कभी नहीं मिलते हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ इतने पब्लिक हॉस्पिटल्स है ही नहीं जितने हमारा पॉपुलेशन है। बेड्स कमी है, ये कमी है। और जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सीरियस सिम्टम नहीं है तो घर में भी ट्रीटमेंट, पहले फ्लू के लिए घर में ही ट्रीटमेंट होता था। एंटीबायोटिक रेडी रहना चाहिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन फिर थोड़ा देखते रहना चाहिए। बिल्कुल ही अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या तभी जाना चाहिए अस्पताल। अगर आप हल्के में डर के पैनिक में अगर अस्पताल में जाते हो, तो जो जेन्युइन पेशेंट है उसको बेड नहीं मिलेगा, और आप घर में भी शायद ठीक हो जाते हैं। ये तो 2009 में महामारी के पेंडेमिक के टाइम बोला था कि जो सीवियर नहीं है उनको टेस्ट करने के लिए मना किया था। पर अभी ये नया चालू हुआ पागलपन कोविड के बाद से, सभी को टेस्ट करो ट्रैक करो। ये कुछ नहीं कर सकते टेस्ट ट्रैक ये सब। H1N1 कोविड भी अभी एंडेमिक हो गया है, इसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, डरना भी नहीं है। ओवरऑल हेल्थ अच्छा रखना चाहिए, कोमोबिडिटी को ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो कोविड हो चाहे H1N1 हो। बीपी, ओबिसिटी, रेस्पिरेटरी है, और मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो हमने सोचा इसके ऊपर आपको थोड़ा बता दे, H1N1 का अपडेट बता दे। और ऐसा इसका कोई संभावना नहीं है कोई महामारी होने का, क्योंकि ये कोई नया वायरस भी नहीं है। थोड़ा बहुत इम्यूनिटी उस टाइम भी जब 2009 को आया था, तब जो बहुत एल्डरली थे उनको थोड़ा सा मेमोरी था, इम्यून मेमोरी, पहले H1N1 में एक्सपोज हो गए। यंग लोगों को ज़्यादा सीवियर हुआ था।
तो अभी भी वो देखना है। तो आज इतना ही कहना था H1N1 के बारे में। आपको कुछ फीडबैक देना है दे सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारा। धन्यवाद। इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार